Welcome back to my channel. My name is Smita Kataria. Today I will begin with the famous poem The Sun Rising, written by the famous metaphysical poet of 16th century John Donne. The publication of the poem is 1633 and it was written in irregular meter. It means it has no fixed pattern of meter. Poem has 30 lines and divided into 3 stanzas. In this poem, the poet is complaining to the sun why he is coming every day and disturbing him and his beloved. It means the speaker wants to bend the rules of the universe. So, without wasting time, let's go to the computer screen and we'll understand and analyze the poem line by line. Let's get started. Busy old fool, unruling sun, why those thou dost? Through windows, through curtains, call on us. Must to thy motions, lovers seasons run. पोइट यहाँ सन गॉड को पर्सोनिफाई करके बोलते हैं बिजी ओल्ड फूल। वो बिजी हैं, बूढ़े हो चुके हैं और फूल यानी कि बेवकूफ हैं। अनरूलिंग सन, अनरूली का मतलब है जिस पे कोई कंट्रोल ना होना, बेकाबू। तो यहाँ पोइट सन को, सूरज को बेकाबू बोलते हैं। बिजी ओल्ड फूल अनरूलिंग सन यानी कि वो बेकाबू है, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। वाई दोस दाउ दस, आप ये ऐसा क्यों करते हो? सन को पोइट ये बोलते हैं। थ्रू विंडोज थ्रू कर्टेन्स कॉल ऑन अस, हमारी खिड़कियों से और खिड़कियों पे लगे पर्दों से तुम हमें झांकते हो, हमें देखते हो, हमें जगाते हो। तुम ऐसा क्यों करते हो? मस्ट टू द इमोशंस लवर सीजन सन, यहाँ पोइट सूरज से एक क्वेश्चन करते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर मूवमेंट्स, मोशंस मतलब मूवमेंट्स, जो सूर्य के मूवमेंट्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू योर मूवमेंट्स वी ह्यूमन बीइंग वर्क अकॉर्डिंगली, क्या हम लवर्स को तुम्हारे मूवमेंट्स के, तुम्हारे रूटीन के अकॉर्डिंग अपना रूटीन बनाना पड़ेगा? सॉसी पेंडेटिक रिच गो चाइल्ड लेट स्कूल बॉयज एंड सार पेरेंटिसेस, यहाँ पोइट सन की इंसल्ट करके बोलते हैं कि सॉसी पेंडेटिक रिच, सॉसी मतलब रूड, एब्यूसिव, इनसेंसिटिव एंड पेंडेटिक मतलब वो जो छोटी छोटी चीजों पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, रिच मतलब अनफॉर्चुनेट पर्सन। तो सूर्य को यहाँ पोइट सॉसी पेंडेटिक रिच कहते हैं, इंसल्ट करते हैं उसकी। और उसको क्या बोलते हैं? गो चाइट, चाइट मतलब बॉदर मतलब परेशान करना, तुम जाओ उनको परेशान करो। लेट स्कूल बॉयज एंड सार पेरेंटिसेस, उन लोगों को जाके परेशान करो, उनको बॉदर करो जो स्कूल जाने के लिए लेट हो रहे हैं। सार पेरेंटिसेस मतलब चिड़चिड़े लर्नर्स, उन लर्नर्स को जाकर के परेशान करो। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मुझे और मेरी बिलव्ड को परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। आगे पोइट सन को कमांड के बोलते हैं, गो टेल काउंट हर्ट्समैन दैट द किंग विल राइड, कॉल कंट्रीज आंट टू हार्वेस्ट ऑफिसेस। सूर्य निकल गया है तो तुम जाकर के राजा के दरबारियों और शिकारियों को बोलो कि राजा आज शिकार करने आएंगे, और किसानों को जाकर के ये बोलो कि वो अपने खेतों में, ऑफिसेस मतलब खेतों में फसल काटना शुरू कर दें। Love or like no seasons knows nor climb, nor hours, days, months which are the wrecks of time. प्यार किसी भी सीजन, मौसम और किसी भी क्लाइमेट के साथ बदलता नहीं है। प्यार के ऊपर किसी भी क्लाइमेट, किसी भी सीजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समय बदलता जाता है, घंटे, दिन, महीने बदलते जाते हैं, लेकिन प्यार के ऊपर इन सबका किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। Thy being so reverent and strong, why shouldn't you think? अब पोइट सन को एक क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी किरणें, thy being so reverent and strong, वो इतनी प्योर वर्शिप्ड हैं और इतनी पावरफुल हैं, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? I could eclipse and cloud them with a wink. Wink मतलब पलक झपकना, cloud बादल, एक्लिप्स मतलब मैं रोक सकता हूँ, मैं उनको रोक सकता हूँ और उनके ऊपर बादल ला सकता हूँ पलक झपकते ही। कैसे? अपनी आंखें बंद करके। इसका मतलब पोइट ये कह रहे हैं कि तुम्हारी रोशनी, तुम्हारी किरणें इतनी स्ट्रांग है, इतनी पावरफुल हैं, लेकिन मैं उनको रोक सकता हूँ आंखें बंद करके और उनके ऊपर बादल ला सकता हूँ पलक झपकते ही। बट दैट आई वुड नॉट लूज हर साइट सो लॉन्ग, लेकिन मैं अपनी बिलव्ड को
ज्यादा देर देखे बिना नहीं रह सकता, इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। If her eyes have not blinded thine, look tomorrow late tell me. इन दो लाइन का मतलब ये है कि वो अपनी बिलव्ड को ज्यादा अप्रिशिएट करके ये बोलते हैं कि उसकी आंखों की चमक और तुम्हारी जो रोशनी है, तुम्हारी जो आंखों की चमक है, क्या उसने तुमको अंधा तो नहीं कर दिया? उसकी आंखों की इतनी चमक है कि तुमको अंधा तो नहीं कर दिया। ब्लाइंडेड दाइन मतलब तुमको अंधा तो नहीं कर दिया। लुक एंड टुमारो लेट टेल मी, देखना और कल मुझे बताना, लेकिन देर से बताना। टुमारो लेट, जल्दी मत आना, देर से बताना। Whether both the Indies of spice and mine, beware thou leftst them and lie here with me. यहाँ पोइट ये बोलते हैं कि दोनों इंडीज वेस्ट और ईस्ट जो फेमस हैं स्पाइसेस के लिए और माइन मतलब खानों के लिए, सोने की खान और चांदी की खान, डायमंड की जो माइंस होती हैं, इन सब के लिए फेमस है। Beware thou leftest them and so lie here with me. तुमने उनको वहीं छोड़ा था जो वहां कल थे। इसका मतलब है जो दोनों इंडीज हैं वेस्ट और ईस्ट दोनों वही हैं जहां तुमने उनको कल छोड़ा था। या फिर lie here with me, यहाँ लेटी हुई हैं मेरे बेड पर मेरे साथ। And ask for those king whom thou sawest yesterday, and thou shalt hear all here in one bed lay. यहाँ पोएट सन को ये बोलते हैं कि उन राजाओं से जाके मिलो जिनको तुमने कल देखा था। सॉ इट यस्टरडे मतलब तुमने कल जिनको देखा था। एंड दाउ शेल्ट हियर, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो सब राजा यहाँ मेरे बेड पर लेटे हुए हैं। इसका मतलब है कि वो अपनी बिलव्ड को इतना स्पेशल मानता है कि उसी के अंदर सब कुछ है। ईस्ट वेस्ट स्पाइस माइन, राजा राजा के गुण, सब कुछ उसके अंदर है और वो सब उसके साथ उसके बेड पर लेटे हुए हैं। He is all states and all princes I, nothing else is. अब पोएट अपने बिलव्ड को अप्रिशिएट करके ये बोलते हैं कि शी इज ऑल स्टेट, वो हर एक स्टेट है, किंगडम है, एंड ऑल प्रिंसेस आई, और मैं हर स्टेट का और किंगडम का मैं प्रिंस हूँ। नथिंग एल्स इज, इसके अलावा और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता मेरे और उसके अलावा। Princes do but play us and compare to this, जो दूसरे राजकुमार हैं वो सभी हमारे प्यार से अपने प्यार की तुलना करते हैं, नकल करते हैं। And all honor mimic all wealth alchemy, और हर ऑनर यानी कि हर सम्मान लगता है कि मानो हमारे प्यार की कॉपी है, फेक है। मिमिक मतलब कॉपी। एंड ऑल वेल्थ एल्कमी, फ्रेंड्स एल्कमी का मतलब होता है कि जब ऑर्डिनरी मेटल को गोल्ड के मेटल में कन्वर्ट किया जाता है तो उस प्रोसेस को एल्कमी बोलते हैं। तो यहाँ पोइट ये बोलते हैं कि ऑल वेल्थ एल्कमी, सारी जो दौलत है वो सब बेकार है मेरे लिए, मेरा प्यार उस सब दौलत और अमीरी से ऊपर है, और इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यही मेरी सच्ची दौलत है। Thou sun art half as happy as we, in that the world contracted thus. अब पोइट सूरज को ये कहते हैं कि तुम्हें हमारी खुशी में खुश होना चाहिए, जितनी खुशी हमें हुई है उसकी आधी खुशी तुम्हें भी होनी चाहिए, ये सोचकर कि ये दुनिया कॉन्ट्रैक्टेड हो गई है, सिमट गई है हमारे इस कमरे में। Thine age ask ease, अब तुम बूढ़े हो चुके हो। And since thy duty be to warm the world, चाहे तुम्हारी ड्यूटी तुम्हारा काम दुनिया को गर्म करना है, दुनिया को गर्म रखना है, ये तुम्हारी ड्यूटी हो सकती है। एंड दैट्स डन इन वार्मिंग अस, ये पूरी दुनिया हमारे कमरे में सिमट गई है और तुम्हारी ड्यूटी लोगों को गर्म रखना है, दुनिया को गर्म रखना है, तो तुम हम दोनों को गर्म रखकर भी अपनी ड्यूटी निभा सकते हो। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया इस कमरे में सिमट गई है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अब धीरे धीरे काम करो क्योंकि अब तुम बूढ़े हो चुके हो। शाइन हियर टू अस एंड दाउ आर्ट एवरीवेयर, यहाँ हमारे पास चमको जैसे कि तुम दुनिया पर चमकते हो, पूरी दुनिया में जिस तरह से तुम चमकते हो इस तरह से तुम हमारे पास चमको।
दिस बेड दाई सेंटर इज, और ये बेड तुम्हारा सेंटर है। दिस वॉल दाई स्पेयर, और ये जो दीवारें हैं तुम्हारी सोलर सिस्टम है। स्पेयर मतलब वो तुम्हारा कक्ष जिसके अंदर तुम घूमते हो, यानी कि सोलर सिस्टम में तुम घूमते हो। तो ये जो दीवारें हैं ये तुम्हारी सोलर सिस्टम है, और ये जो बेड है ये तुम्हारा सेंटर है। यहाँ चमको। वो जैसे तुम पूरी दुनिया को अपनी चमक रोशनी देते हो, ऐसे ही तुम हमारे इस कमरे में चमको। फ्रेंड्स, ये पोम यहाँ खत्म होती है। मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।